हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। आज हम आपको बच्चों आदर्श उत्तर सेट यानी कि आपके जो अभ्यास प्रश्न पत्र जो चल रहा है यानी कि प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं का जो हिंदी है, हिंदी का संपूर्ण सॉल्यूशन जो कि 75 नंबर का आपका पूर्णांक यहाँ पर आया है, 3 घंटा जिसमें टाइम था, उसके A to Z यानी कि 100% सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये जितने भी सारे आंसर की आपको दी जा रही हैं, ये आपके यूट्यूब के किसी भी चैनल पर इस प्रकार की नोटशीट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा। ठीक है, यानी कि पहला प्रश्न आपको सही विकल्प वाले आए थे जिसमें आपको 6 क्वेश्चन थे, तो 6 ही क्वेश्चन के ये रहे आपके सारे के सारे आंसर। यानी कि आपका ब वाला ऑप्शन पहले में सही होगा, दूसरे में भी आपका ब वाला ऑप्शन यानी कि उद्धव को, तीसरे में आपका अर्ध समसामयिक मातृक छंद आ जाएगा, फिर देशभक्ति की भावना द वाला ऑप्शन, फिर स वाला ऑप्शन पांचवें में यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण और नाटक का घर। ठीक है, आगे देख लीजिए, यानी कि रिक्त स्थान में भी आपके यहाँ पर ये चार के कितने 6 क्वेश्चन आए हैं। 6 क्वेश्चन के सॉल्यूशन ये रहे हैं आपके। ठीक है, आप यहाँ से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट जल्दी से राइट लगा लो। पहले में आपका शिव आ रहा है, दूसरे में अनुभव आ रहा है, तीसरे में आपका महाकाव्य, चौथे में फागुन मास तक आ गया, और पांचवें में आपका विधानवाचक, और नंबर 6 में आपका चांदी आ गया। फिर ये रहे आपकी सही जोड़ी वाले ऑप्शंस। ठीक है, आप इसको भी जल्दी से यहाँ से मिला लीजिए। ठीक है, ये सारे के सारे आपके 100% रियल सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। फिर यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट जल्दी से, है ना। ये सारे के सारे एक वाक्य वाले उत्तर सेट ए का सॉल्यूशन यानी कि हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा आदर्श प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन आपको संतोष दांगी इंग्लिश चैनल पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके एक वाक्य वाले उत्तर से हैं बच्चों, यहाँ से आप इनके आंसर्स नोट कर लीजिए। फिर सत्य और असत्य वाला प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि पहले में आपका सत्य आ रहा है, दूसरे में असत्य आ रहा है, तीसरे में सत्य है, चौथे में भी आपका सत्य है, पांचवें में आपका असत्य है, और छठे में आपका असत्य है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न क्रमांक 5 के आंसर रहे। ठीक है, आगे देख लीजिए बच्चों, यानी कि आगे आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 की यहाँ पर आपको A to Z सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, यानी कि उसके ओवर वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 में आपके 2 प्रश्न आए थे, तो ये दोनों के आंसर्स आपके सामने डिस्प्ले पर है। ठीक है, ये रहे आपके दोनों के दोनों ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, यानी कि प्रश्न क्रमांक 7 में भी आपके 2 प्रश्न आए हैं, तो ये दोनों के आंसर्स आपके सामने हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में आपके दोनों आंसर्स आपके सामने, यहाँ से आपका स्क्रीनशॉट ले लो और आप सीधा सीधा कॉपी में छाप देना बच्चों। ठीक है, और हम चाहते हैं कि आप MP बोर्ड की एग्जाम में अच्छे से टॉप करें। ठीक है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 7 के दोनों आंसर्स आपके सामने। प्रश्न क्रमांक 8 देख लो, तो प्रश्न क्रमांक 8 के भी दोनों आंसर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों ही आंसर्स यहाँ से आपके, ये दोनों ही आंसर आपके हो गए। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 8 के दोनों आंसर्स। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 9 के भी दोनों आंसर्स देख लीजिए, यानी कि प्रश्न क्रमांक 9 के दोनों आंसर्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की नोटशीट आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर सर्च करने पर नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, और ये आप जैसे ही वीडियो के एंड तक जाओगे आपको खुद को लग जाएगा कि ये पूरा 100% सॉल्यूशन इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, ताकि आगे जितनी भी सारी एग्जाम होती है, सारी एग्जाम को अगर आप 100% सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन अगर चाहते हो तो चैनल पर अभी से आप जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने जितने भी सारे क्लासमेट्स, फ्रेंड सर्कल्स, उन सब तक ये वीडियो पहुंचा दो, क्योंकि उनको इस प्रकार का वीडियो अभी तक उन्होंने नहीं देखा होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10 के सारे दोनों के दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके सामने है डिस्प्ले पर। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, दोनों के दोनों क्वेश्चंस के आंसर के सॉल्यूशन है। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 10 हो गया। प्रश्न क्रमांक 11 देख लो बच्चों, तो 11 के भी दोनों आंसर्स आपके सामने है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12, तो प्रश्न क्रमांक 12 में भी बच्चों ये दोनों के दोनों आंसर शीट आपके सामने है। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 12 की दोनों ही आंसर शीट यानी कि दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। फिर 13 देख लो, तो 13 में भी और बहुत ही कम समय में मैं आपको ये वीडियो के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, 13 के दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है। ये हम आपको कक्षा 10वीं की जो आपकी जो प्री बोर्ड हाल ही में जो चल रही है उसका सॉल्यूशन सेट ए का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 14 के दोनों आंसर के सॉल्यूशन है ना। प्रश्न क्रमांक 14 में भी आपके 2 क्वेश्चंस यहाँ पर आए थे, उन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। 15 देख लीजिए, 15 में भी आपको 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, कि प्रश्न क्रमांक 15 के उत्तर
यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। तो यहाँ से आप इनके आंसर्स नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16 देख लो, तो 16 के भी आपको दोनों को यहाँ पर सॉल्यूशन इसमें दिया गया है, ठीक है। यानी कि ये देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 16 के दोनों सॉल्यूशन, यानी कि दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 17 देख लो बच्चों, तो प्रश्न क्रमांक 17 के दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके सामने डिस्प्ले पर हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी आप बाकी के दूसरे सब्जेक्ट के अगर फुल सॉल्यूशन अगर चाहते हो तो अभी से आप वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो कमेंट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए 18 प्रश्न क्रमांक 18 का फुल सॉल्यूशन। प्रश्न क्रमांक 18 जो आपका आया है एग्जाम में, है ना, उसके फुल सॉल्यूशन यहाँ पर ये रहे आपके पूरे के पूरे फुल सॉल्यूशन, यानी कि सेट ए जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा हाल ही में चल रही है उसका सेट आया, यानी कि आ वाला भाग का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 19 देख लीजिए, तो 19 के दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके सामने डिस्प्ले पर, ठीक है। ये रहे आपके सारे के सारे आंसर की, ठीक है, यानी कि कक्षा 10वीं हिंदी एमपी बोर्ड की जो एग्जाम के सॉल्यूशन। उसके बाद में 20 देख लो बच्चों, तो 20 का सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर ये रहे आपके 20 के सॉल्यूशन दोनों, है ना। तो यहाँ पर आपके 20 के सॉल्यूशन यहाँ से आपके शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके 20 के सॉल्यूशन, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20 का सॉल्यूशन है ये। उसके बाद में 21 देख लो, है ना, 21 के सॉल्यूशन देख लीजिए, यानी कि आपठित गद्यांश पूछा गया था उसमें, है ना। तो आपठित गद्यांश के दोनों के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके सामने, यानी कि शीर्षक और संदर्भ प्रसंग सहित आपको संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है 21 का। उसके बाद में 22 देख लो, तो एक एक नंबर वाले औपचारिक पत्र और ये सब लिखना थे आपको, है ना। तो ये इस प्रकार से आपको उसमें आपको लिखना था, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर 23 में आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर निबंध देना था। तो ये रहे आपके सारे के सारे सॉल्यूशन जो आपको इस वीडियो में आपको कवर करवाया जा रहा है। बाकी के दूसरे विषय के भी अगर आप सॉल्यूशन इसी प्रकार के सॉल्यूशन अगर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल पर आप अभी से जुड़ जाए, क्योंकि आप सिर्फ एक सब्सक्राइब करने पे हमें और अधिक उत्साह मिलेगा और इस प्रकार के जितने भी सारे वीडियो जो हम आपके लिए बेहतर आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं ऐसा हम प्रयास करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।